हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। नया नया कंसेप्ट है और कैसे कैसे चीज़ों को आप सीखेंगे वो भी है। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज सर्कल। ठीक है बच्चों, ये वाला चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले कुछ देख लेते हैं बेसिक इसका बेटा। ठीक है, इसके अंदर जो थ्योरम है बच्चों वो दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से करिएगा। बाकी मैं करा ही रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर। ठीक है, तो देखो भाई, सर्कल की सिंपल सी बात करें तो सर्कल का जो आविष्कार हुआ व्हील से हुआ। ठीक है, सर्कल में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं और पर्टिकुलर ये क्या है, कलेक्शन है ऑल द पॉइंट्स जो कि पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है बच्चों, एक सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या देते हैं बच्चों, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at a constant distance, और उस constant distance को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेंटर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बच्चों ये मेरा फिक्स पॉइंट है जिसको मैंने बोला O, और यहाँ पर ये जो सभी पॉइंट हैं वो इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट भी इक्वल दूरी पे है, ये पॉइंट भी इक्वल दूरी पे है, ये पॉइंट भी इक्वल दूरी पे है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है आपका, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है जिसको आप लोग सभी पढ़ के आ चुके हो वैसे भी, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, रेडियस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सर्कल एक कलेक्शन है इन सभी पॉइंटों का जो कि पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सभी सभी पॉइंट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं। उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारा, दैट इज सर्कल। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें लाइन और सर्कल के रिलेशनशिप के बारे में बच्चों पढ़ना है। ठीक है, हटा दो इसको यार, अब नोट करोगे, फटाफट नोट कर लो यार। नोट्स बनाते चलना बेटा साथ साथ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या बच्चों, रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन लाइन एंड सर्कल, कि लाइन और सर्कल किस तरीके से आपस में एक रिलेशनशिप बैठाते हैं वो चीजें। तो पहले नंबर का रिलेशनशिप बच्चों क्या है, ये सर्कल है बच्चों, यहां पर एक लाइन जा रही है। ठीक है, दूसरे नंबर की कंडीशन, ये पहले नंबर की कंडीशन है। दूसरे नंबर की कंडीशन बच्चों ये एक सर्कल है, ये लाइन जा रही है मान लो, दैट इज PQ। ठीक है, इसने सर्कल को दो जगह कट किया, A और B पॉइंट पे। एक दूसरी कंडीशन ये सर्कल कहीं कट नहीं कर रहे, ये दो जगह कट कर रही है सर्कल को। और तीसरी कंडीशन ये रही जहां पर ये लाइन जो है PQ ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। मेरा पॉइंट थोड़ा सा वैसा हो गया है, बट आप इस तरीके से डायग्राम बनाना कि एक ही पॉइंट पर टच कर रही हो। तो अच्छा आप लोगों को दिख रहा होगा ये तीन कंडीशन है। तो पहले वाले में तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब यानी कि ये लाइन सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, तो इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इससे अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला। दूसरी कंडीशन ये क्या है बच्चों, ये पर्टिकुलर जो लाइन है PQ वो सर्कल को दो जगह कट करते हुए जा रही है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B पे। तो पर्टिकुलर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह कट करते हुए जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो PQ यहां पर क्या होगी, एक सीकेंड की तरह काम करेगी। ठीक है, सीकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब ये पॉइंट यहां ये जो लाइन है ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, सही है। तो ये सीकेंड ये वाला केस जो है वो पर्टिकुलर इसका एक स्पेशल केस है, और इसमें क्या बोलते हैं, इस केस में इसको बोला जाता है PQ जो होगी वो टेंजेंट होती है, और यहां पर
जहां पे वो सर्कल को टच करते हुए चली जाती है, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। टेंजेंट जो है वो एक स्पेशल केस है किसका? सीकेंट का। ठीक है, मैं बताऊँ कैसे है। पहले कंडीशन देखिए बच्चे, यहाँ पे लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ ये लाइन सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक है। यहाँ पर जो लाइन है वो सर्कल को एक ही जगह टच करते हुए जा रही है, एक जगह इंटरसेक्ट करते हुए, एक जगह टच करते हुए जा रही है, और इस पॉइंट को जहाँ पे वो टच करते हुए जा रही होगी, वो पॉइंट जो दोनों के अंदर कॉमन होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और टेंजेंट एक स्पेशल केस है सीकेंट का। वो कैसे है? वो ऐसे बच्चों, देखो ये जो पॉइंट है आपके ए और बी, कल को बच्चों में इस लाइन को मैं नीचे ले आऊंगा, और तब भी ये दो पॉइंट होंगे, और नीचे लेके आऊंगा, ये दो पॉइंट होंगे। यहां पर आते आते ये दोनों पॉइंट क्या कर जाएंगे? अब आप एक चीज देखो ना, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर लाइन को मैं नीचे लेके आया तो ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। और एक पॉइंट जब वो टेंजेंट वाली कंडीशन होती है, वहां पर ये दोनों के दोनों पॉइंट एक जगह क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं। समझ रहे हो? इसलिए टेंजेंट क्या है? स्पेशल केस है किसका? सीकेंट का। तो इनकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। और लिखवानी हो तो बता दूंगा मैं, वैसे का ये डेफिनेशन मत लिखवाई, पूछी नहीं जाती, बस हमें पर्पस पता होना चाहिए कि सेकंड किस लाइन को बोलते हैं। वो लाइन जो पर्टिकुलर सर्कल को दो जगह कट करते हुए जा रही हो। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही हो, और पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, फटाफट डायग्राम बनाया जरा। ठीक है, अगली कंडीशन बता देता हूं आपको। हटा दूं इसको। अब एक चीज देखो बच्चों, अभी मैंने आपको ये बताया कि सर्कल जो है उस पर पर्टिकुलर क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं बच्चों। कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंटों से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या जा सकती है? एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, सही है, एक टेंजेंट बच्चों ये रही। तो इस तरीके से सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप लोग ऐसे मत लिखना, आप लोग तो हमें लिखना इनफाइनाइट, ये सिंबल है उसका। ठीक है, तो कोई भी सर्कल पे पर्टिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होती है, सही है, क्योंकि उस पर पर्टिकुलर सर्कल पे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, और पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक टेंजेंट क्या होती है? पास होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बच्चों, मान लीजिए ये सर्कल दे रखा है और आपको एक पॉइंट दिया गया बच्चों यहाँ पर। अब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जा रही है, तो इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं आप? एक टेंजेंट तो ये रही, एक जस्ट इसके अपोजिट साइड पे होगी। तो एक सर्कल पे पर्टिकुलर एक टेंजेंट के पैरेलल दो ही टेंजेंट हो सकती हैं, एक ये और एक ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी? पैरेलल। कल को एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, तो एक टेंजेंट, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा हो गया, कट करते हुए जा रहा है, बट नहीं, एक टेंजेंट बच्चों ये, तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या है? पैरेलल। तो एक सर्कल पे कोई भी सर्कल पे मैक्सिमम यानी कि एटमोस्ट कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं बस। इस पॉइंट को लेके चलोगे तो ये दोनों पैरेलल, इस पॉइंट को लेके चलोगे तो ये दोनों पैरेलल। ऐसा नहीं हो सकता उससे ज्यादा पैरेलल हो जाए। तो सर्कल कैन हैव एट मोस्ट, मैं लिख देता हूं, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट। तो एक किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, और इसको नोट करें फटाफट। अब बच्चों आपकी जो थ्योरम है 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 10.1, 10.2 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए बिल्कुल हर एक तरीके से, कैसे भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत होते हैं इनके।
इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, और हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे आगे चल के एनसीईआरटी के और भी उसके बाहर के, उन सब में भी इसका बहुत योगदान है। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 कराते हैं, बहुत अच्छी थ्योरम है हमारी। ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius at the point of contact। ठीक है बच्चों, मतलब कि क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये मेरा सर्कल है, सर्कल की जो पहचान होती है वो होती है उसके सेंटर और रेडियस से। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख देते थे, सी बगल से ओ और ये आर, मतलब सेंटर ओ है और रेडियस क्या है? आर। ठीक है, अब ये बच्चों सर्कल दे रखा है, सेंटर है। अब इस पे बोला ये थ्योरम क्या कहती है? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ से कोई टेंजेंट जा रही है, मान लीजिए इस टेंजेंट का नाम है बच्चों ए, इसका नाम है बी। ठीक है, और ये सर्कल को टच कर रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये पॉइंट है पी। तो पर्टिकुलर सर्कल को जहाँ पे टच कर रही होती है उसको आपस से जोड़ोगे, तो सेंटर से ये जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, और सर्कमफ्रेंस के पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को आप सेंटर से जब जोड़ोगे तो कहलाती है रेडियस। तो रेडियस जो होगी वो हमेशा इस टेंजेंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ओपी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे? एबी पे। तो वो पॉइंट कहीं भी हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, तो ये टेंजेंट जा रही है, ये सेंटर है, इसको जोड़ोगे, अब ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट है एबी, एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है पी पॉइंट पर, तो ओपी क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस जो है ओपी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? टेंजेंट के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से पास हो, सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से पास हो रही हो, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके? रेडियस के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपको क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, बस ठीक है गिवन कर देते हैं, इसको चालू कर देते हैं। यहाँ लिखा मैंने गिवन, डायग्राम बना दो अच्छा था एक। ठीक है, डायग्राम बनाओ, चलिए बना देता हूँ। ये दे रखा है, ये है बच्चों टेंजेंट हमारी ए बी, किस पॉइंट पे टच करते जा रही है? पी पॉइंट पे। सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दें। आपको ये प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर होगा एबी के। तो देखो बच्चों ने गिवन में क्या लिखा, वेट हमने गिवन में क्या लिखा मैंने? गिवन में ये लिखा बच्चों मैंने, अ सर्कल सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ, एंड टेंजेंट क्या है यहाँ पर? टेंजेंट है आपकी ए बी, टेंजेंट ए बी ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट पी, जो सर्कल को टच करते जा रही है पी पॉइंट पर। आपको जो प्रूव करना है बच्चों, वो आपको ये प्रूव करना है कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। एंड नाउ आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर ए बी पर एक पॉइंट लिया क्यू, सही है? पी को छोड़ के कहीं पे भी वो पॉइंट ले लो, मान लीजिए क्यू लिया, और इसको मैंने सेंटर से क्या कर दिया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ क्या लिखना है हमें कंस्ट्रक्शन में? टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी, पी को छोड़कर कहीं पे भी, ऑन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे होता है बच्चों। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट लिया है क्यू, किस पे? ए बी पे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो ना, जो क्यू पॉइंट है बच्चों ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल के बाहर लाई कर रहा है,
और इस सर्कल को मान लीजिए इस पॉइंट पर ये काटेगा, तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं आर। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ पहली बात तो। ठीक है, बाद में लिखना लिखाना तो होता जाएगा। मैंने एक पॉइंट लिया क्यू, कहीं पे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप यहाँ लो, कहीं पे भी लो। मैंने एक पॉइंट लिया क्यू ऑन ए बी, इसको ज्वाइन किया सेंटर से, ये रहा। ठीक है, अब ये क्यू पॉइंट बाहर लाई कर रहा है ए बी पर। ठीक है, सर्कल के बाहर जा रहा है। इसने सर्कल को कट किया एक पॉइंट आर पर। तो आपको पता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को आप जोड़ोगे तो कहलाती है रेडियस। तो ओ आर भी क्या होगी, रेडियस। आपका ये पता है कि ये पॉइंट भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को लाई कर रहा है, तो ओपी भी क्या हो गया, रेडियस। और रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो ओपी और ओ आर क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब एक चीज होगा, ओ क्यू जो होगा वो ओ आर से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ है ना, होगा। जब ओ आर से बड़ा है ओ क्यू, क्योंकि वो रेडियस है, तो ओ क्यू जो है वो रेडियस से बड़ा है, तो ओपी भी तो रेडियस है, तो ओ क्यू जो है वो ओपी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही बेटा आप लोग कोई भी पॉइंट ले लो ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पी, वो यहाँ पर हमेशा ओपी से क्या होगा, बड़ा ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी जो है वो आपका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन लाइन ए बी। और पर्टिकुलर आप लोग क्लास में पढ़ चुके हो कि कभी भी किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये कंसेप्ट लेके चलना था आपको इस पे, इस तरीके से। बोलो अब प्रूफ में बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखो यार। हम लोग लिखेंगे एस क्यू लाई आउटसाइड द सर्कल ऑन लाइन ए बी पे लाई कर रहा है, एंड विच इंटरसेक्ट द सर्कल। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर। किस पॉइंट पे टच किया उसने, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। नाउ ओ आर इज इक्वल टू ओपी रेडियस, दोनों रेडियस है आपकी, इक्वल होंगे। एंड ओ क्यू जो बन रहा है आपका वो किससे मिलकर बन रहा है, ओ आर प्लस आर क्यू। तो ओ क्यू जो होगा बच्चों वो बड़ा होगा किससे, ओ आर से। एंड ओ क्यू जब ओ आर से बड़ा है तो ओपी से ही बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो ओ क्यू जब ओपी से बड़ा है तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले आप इतना नोट कर लो बच्चों फटाफट। सही है, इसका मुझे हटाना पड़ेगा, इसको जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ठीक है, तो ओ क्यू जो बड़ा हो गया किससे, ओपी से। मैं आपको एक चीज और समझा दूं, यहाँ पर मान लो बच्चों कोई भी पॉइंट लेते, सपोज यहाँ ले लेते आप, एस ले लेते, ये सिंपल समझाने के पर्पज से और कुछ नहीं, इसको करना नहीं आप लोग। अगर मैं बेटा इसको भी ज्वाइन करता है यहाँ पर इस तरीके से, ये भी सर्कल कट कर रहा होता कहीं ना कहीं, तब भी ये ओ एस डिस्टेंस हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे इसके नियर का ले लो, वो भी पॉइंट क्या होगा, वो भी डिस्टेंस, वो भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ओपी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द लाइन ए बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन is always perpendicular, therefore OP is perpendicular to AB। तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज, ये जब इस तरीके से लिखा हुआ है, इट इम्प्लाइज OP is shorter than any other line segment on AB। OP शॉर्टर है किसी भी लाइन सेगमेंट की पर्टिकुलर, जो कि पॉइंट किस पे लिया जाएगा, AB पे, एंड देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O and the line
AB, and we know that shortest distance between point and a line is always perpendicular. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो पर्टिकुलर AB जो लाइन सेगमेंट पे है उस पे आप P को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पे भी, तो वो हमेशा बड़ा आएगा किससे? OP से। तो OP क्या हो गया आपका? शॉर्टेस्ट हो गया डिस्टेंस, सही है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी किसी पॉइंट और लाइन के बीच में हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये थी बच्चों हमारी थ्योरम 10.1। अब कराएंगे आपको थ्योरम 10.2। चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत पढ़ाने में मजा भी आता है, पढ़ने में भी आता है। चैप्टर आपको पता ही सर्कल चल रहा है। अगले पे आते हैं बच्चों हम लोग। अगला हमारी थ्योरम है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों पहले वाले। तो एक्सरसाइज हमारी 10.1 है, आप लोग देखते चले यार। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्कल पे पर्टिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट उससे क्या हो सकती है? पास हो सकती है, ठीक है। तो पहले का क्या होगा? अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। कोई भी टेंजेंट होती है पर्टिकुलर, वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है? एक पॉइंट पे जाती है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स से, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट। एक लाइन जो पर्टिकुलर सर्कल को दो पॉइंट पे काट रही होगी बच्चों, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है आपकी AB, और ये सर्कल को दो पॉइंट पे काट रही है P और Q। मैंने बताया था कि पर्टिकुलर ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे काट रही होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीकेंट, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? सीकेंट। थर्ड वाले का, अ सर्कल कैन मे हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं बस। फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा? द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट इन द सर्कल। वो पॉइंट जो दोनों का कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करा देता हूँ मैं, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। और पहले वाली स्टेटमेंट्स आप लोगों ने क्या सीखा कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने क्या बोला? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसके अंदर। अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। अब देखना है, मैं पहले वाला से चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ये मैंने सर्कल बनाया, ये सेंटर है बच्चों, ठीक है। अब टेंजेंट PQ, ये बना दी मैंने टेंजेंट PQ, और P पॉइंट क्या है? ऑन द सर्कल। यहां बोला गया एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा, ये रेडियस हो गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। और आप ये जानते हो कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और क्या बोला गया? एंड अ लाइन थ्रू द सेंटर O टू अ पॉइंट Q। जो लाइन सेंटर से पॉइंट Q तक जा रही है, और सच दैट OQ इज इक्वल टू 12, और ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। आपसे ये वाली लेंथ पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर कि एज वी नो दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल OPQ। अप्लाई क्या? पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है। तो ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ओ क्यू बराबर दे रखा था 12 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ बच्चों, 144 में से 25 जाएंगे, कितना आ जाएगा 119। देन रूट के अंदर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 119। बहुत सारे बच्चे करते हैं 5 12 देखा नहीं, उन्होंने बोल दिया 13, ऑप्शन में दे भी रखा है 13, लेकिन यहाँ पर बच्चों हाइपोटेन्यूज आपकी 12 है ना कि 13। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन होगा बच्चों, ये इसका आंसर होगा, नोट कर लो बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो यार बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, आपसे पूछा रही है टेंजेंट की लेंथ ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप लोग डायग्राम नहीं बना पा रहे तो गड़बड़ है काम आपका। ये सर्कल है, ये पॉइंट है P, ये सेंटर है, ये रेडियस है 5, और यहाँ पे मान लीजिए टेंजेंट मैंने खींची PQ, और यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एनसीईआरटी का नहीं है, ये बाहर का है, फिर मैं बोल देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5, आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है 5, एंड फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जो पॉइंट है पर्टिकुलर वो कितने दूरी पे है 13 सेंटीमीटर है सर्कल से। तो आप जानते हो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है एक्स्ट्रा वाला, आप जानते हो कि पर्टिकुलर टेंजेंट जो होती है परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, तो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब बगल से क्या लिखोगे, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आपका एंगल OPQ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम, तो OQ स्क्वायर जो है वो बराबर होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब सिंपल सा PQ की लेंथ निकालनी है, x मान लिया इसको, OQ दे रखा है 13 स्क्वायर, ये दे रखा है 5 का स्क्वायर, ये दे रखा है x स्क्वायर 169, इसको 25 आएगा x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 144, देन x बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। चलिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा वो देख लेते हैं। आपसे बोला है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए एक गिवन लाइन के, सच दैट एक तो हो जाए टेंजेंट और एक हो जाए सीकेंट। लीजिए तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा सर्कल, सेंटर O, मान लीजिए लाइन दे रखी है बच्चों मैंने एक AB, ठीक है। आपको बोला है एक लाइन जो इसके टेंजेंट हो जाए, तो ये लो भाई, ये लाइन L हो गई, ये लाइन सीकेंट हो गई, सब पैरेलल है, ये पॉइंट है मान लो P और ये Q, ये L2 मान लेते हैं, ये L1 है। तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसके पैरेलल एक टेंजेंट होगी और इसी के पैरेलल एक सीकेंट होगी। सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म। अब मैं आता हूँ थ्योरम 10.2 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 फैक्ट और निकल के आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बच्चों एक चीज और देख लो आप लोग, कि मान लीजिए सर्कल में, जैसे ये सर्कल है, एक पॉइंट बच्चों ये रहा अंदर, ये सर्कल है, यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ है बाहर, और ये सर्कल है, यहाँ ये पॉइंट क्या है बिल्कुल एक्सटर्नल, ये इनसाइड ऑन द और ये आउटसाइड। ये केस कौन सा है, इनसाइड, ये ऑन द सर्कल, और तीसरा वाला केस क्या बच्चों, आउटसाइड द सर्कल। तो कभी बोला जाता है कि पर्टिकुलर अगर आपके पास 3 पॉइंट है, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, ऑन द, इन द और पर्टिकुलर आउट। तो कभी भी सर्कल के अंदर मान लीजिए पॉइंट अंदर है, तो इससे जो भी लाइन खींचोगी तो वो हमेशा क्या दिख रही होगी आपको, सर्कल को 2 जगह कट कर रही होगी, तो सीकेंट होगी, इससे भी कोई टेंजेंट पास नहीं हो सकती, यानी कि 0 टेंजेंट जाएगी। इस पॉइंट से कितनी, जब भी कोई पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा तो उससे कितनी टेंजेंट पास हो रही होंगी, दैट इज 1। ये बाहर है बच्चों। अब यहाँ से एक टेंजेंट बच्चों ये भी जा सकती है, एक टेंजेंट ये भी जा सकती है, ये A पॉइंट पे टच कर रही है और ये सर्कल को टच कर रही है B पॉइंट पे।
तो यहाँ कभी भी कोई पॉइंट बाहर लाई आउटसाइड कर रहा है सर्कल के, तो वहाँ से कितनी टेंजेंट जा सकती हैं, दैट इज 2। कभी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है तो उससे एक टेंजेंट, अंदर कर रहा होगा तो कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। तो अगली जो कंडीशन है वो यही है बच्चों कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो पॉइंट एक्सटर्नल है, यहाँ से ये जो टेंजेंट जा रही है पी बी और पी ए, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये है बच्चों थ्योरम 10.2। ठीक है, अब कराएं थ्योरम 10.2, चलिए कराते हैं। नोट करते चलना, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए मैं आपको करा दूं थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज भी बहुत करेंगे बच्चों, ये मान के चलो बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, ये ना थ्योरम, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, और ये पॉइंट मैंने लिया P, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है इस तरीके से इस पॉइंट पे टच करते हुए A, और एक टेंजेंट बच्चों ऐसे जा रही है, और ये है पॉइंट, ये पॉइंट है P। ठीक है, ये सर्कल है सेंटर O। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों, अब मैं यहाँ पर गिवन में लिखता हूँ अ सर्कल विथ सेंटर O and two tangents, that is PA and PB are drawn from external point P। दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट P से, एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो PA इज इक्वल टू PB, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने यहाँ पे बच्चों तीनों को जोड़ दिया। मैंने इसको जोड़ा, मैंने इसको जोड़ा, ठीक है, और मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जॉइन OP OA एंड OB। मैंने तीनों पॉइंट को क्या कर दिया, जोड़ दिया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़े इस पे। अब एक चीज है जानते हो आप लोग, ये टेंजेंट है बच्चों, किस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, ए पॉइंट, दैट इज ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सेंटर है, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कहलाएगी रेडियस, एंड द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो है ना, हो जाएगा। इसको नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे दो ट्राइंगल लूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, इन यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखते हैं सीधे सीधे, क्या लिखेंगे, एज द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस at the point of contact। ठीक है, therefore एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपका OP जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। आपका एंगल 1 और एंगल 2 ये भी दोनों क्या है, ईच 90, और तीसरे नंबर की चीज OA और OB, दैट इज रेडियस। तो अगर आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ये एक साइड है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। किसी ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज और एक साइड और एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, OPB के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों कि PA इज इक्वल्स टू PB। सही है, और ये किस कंडीशन में आएगा, CP CT। हेंस क्या हो गया,
प्रूव हो गया है। तो हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। सही है बच्चों, इस तरीके से करना था। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उन दोनों की लेंथ क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल एंड पी इज इक्वल्स टू पीबी। करने का तरीका क्या था, ओ से जोड़ा इसको, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी, रेडियस से ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। ठीक है, इसको हटा दूं जरा। ठीक है, नोट करें फटाफट इसको जल्दी से। अब देखो बच्चों, इसमें दो फैक्ट और आते हैं, उनको भी मैं आपको बता दूं, उनको भी बहुत यूज करूंगा मैं। कभी भी टेंजेंट जब भी ड्रॉ की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थ्योरम खत्म होगी, ये दूसरी के लिए बता रहा हूं मैं। दो कंडीशन क्या है, दे सबटेंड, ये कंडीशन कब की है, व्हेन द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्योंकि इसका प्रूफ भी क्या इसी के अंदर छुपा हुआ है, इसके जस्ट बाद ही है। और दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट joining the center to the point। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के बच्चों ये वाला एंगल, इसको अगर नाम दे दूं मैं 3 और इसको नाम दे दूं मैं 4, ये जो एंगल है वो इसका पार्ट है और ये वाला एंगल इसका पार्ट है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये भी किस कंडीशन से होगा, CPCT से। और सेम दूसरा क्या बोला, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। इस सेंटर है, इस पॉइंट को जोड़ा, तो यहाँ पे इसको नाम दे दूं 5, इसको नाम दे दूं 6, तो ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कभी भी टेंजेंट जब भी ड्रॉ की जाएगी एक्सटर्नल पॉइंट से तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है और वो एंगल सबटेंड जो कर रहा है सेंटर पे वो भी इक्वल होता है। और पर्टिकुलर यहाँ पर जो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं पर्टिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट पी। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, तो यहाँ तक का आप बिल्कुल तैयार करके रखो। अब हमारी एक्सरसाइज होगी 10.2, वो चालू करेंगे शुरुआत से फटाफट तरीके से और जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। पर आपको ये आनी बहुत चाहिए। 10.1 10.2 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई उनका बहुत यूज होगा हमारे वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।